So hello friends, welcome once again to this amazing channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज क्लास 10th का। आप लोगों को जैसे कि पता है कि यहाँ पे जीव विज्ञान का जितना भी सिलेबस है क्लास 10th का एंड क्लास 12 का, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज चल रहा है। तो अभी जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम, और उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है उसका पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है एंड अगर आप लोग अभी तक उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, वो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, तो पहले जाके वहाँ पे विज़िट करें एंड उस वीडियो को अच्छे से देखें और वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। उसके बाद ये जो पार्ट 2 लेक्चर है, जो पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है, इसके जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनको एक एक करके अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस बार। अगर आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस चैप्टर में पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाने हैं एंड आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं एंड आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करेंगे एंड वो सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं क्लास 10th के। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो है ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखना है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है श्वसन क्या है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसमें पूछा जा रहा है कि आप श्वसन से क्या समझते हैं और जो मानव श्वसन तंत्र है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। अर्थात आपको श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाना है और उसमें डायग्राम के एक एक करके सारे नामांकित करना है। जो वहाँ पे चित्र बना रहेगा उसके एक एक अंग के बारे में आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हमारा जो श्वसन होता है नासा मार्ग से स्टार्ट होकर पूरा एंड के फेफड़े के कूपिका तक कंप्लीट होता है, तो इसके बीच में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जैसे नासा मार्ग के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, श्वास नली में पाए जाते हैं वलय के छल्ले। उसके बाद जो हमारे श्वास नली होते हैं वो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम लोग श्वसनी नाम दे देते हैं। आगे चलकर वही श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जो हमारे फेफड़े में जाकर विभाजित होती हैं। वही श्वसनिकाओं पर आगे चल के बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम कूपिका बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो हिंट मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है हृदय का नामांकित चित्र पर टिप्पणी लिखिए। अर्थात बोला जा रहा है कि जो मानव का हृदय होता है उसको नामांकित चित्र से वर्णन करना है, मतलब कि पहले उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपको एक एक करके सारे नेमिंग्स करने हैं और उनमें जितने भी आप नामकरण करेंगे उनके बारे में एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो मानव का हृदय होता है उसमें 4 भाग पाए जाते हैं, दाया अलिंद, दाया निलय और बाया अलिंद और बाया निलय। ये 4 भाग होते हैं। आपको ये भी पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा हृदय होता है उसमें कहाँ पे अशुद्ध रक्त पाया जाता है और कहाँ पे शुद्ध रक्त पाया जाता है। फिर वो शुद्ध होने के लिए कैसे हमारे फेफड़े में जाता है और उसके बाद कैसे हमारे हार्ट में आता है। ये सारा प्रोसेस अगर आप लोगों ने हार्ट में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। एंड हम चलते हैं अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला जा रहा है मनुष्य के वृक्क की क्रियाविधि को नामांकित चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अर्थात इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारी किडनी होती है उसका डायग्राम बनाना है और उसकी जो क्रियाविधि होती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर लिखिए। इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा ब्रीथिंग होता है और जो रेस्पिरेशन होता है उसमें आपको अंतर लिखना है, अच्छे से बताना है। जो श्वासोच्छ्वास होता है वो हमारी क्या है, एक भौतिक क्रिया है जिसमें हमें अंगों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमारे फेफड़े की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो श्वसन होता है उसमें हमें किसी भी अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या एक
रासायनिक क्रिया होती है। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है कि आप लोग जो ब्रीथिंग अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी एटमॉस्फेयर में जो रिलीज़ करते हो, इसी प्रोसेस को हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो आप लोगों को सबको पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, रेड ब्लड सेल्स होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं ब्लड के 3 टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो जो हमारा आरबीसी होता है उसमें ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। अर्थात इसमें आपको हृदय के बारे में ही बताना है कि कैसे जो परिसंचरण होता है, कैसे हमारे शरीर में या फिर हृदय में वो 2 बार आता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अर्थात इसमें बताया जा रहा है या फिर पूछा जा रहा है कि जो हमारा हृदय होता है उसमें 2 बार रक्त आता है। एक बार अशुद्ध रक्त आता है हमारे शरीर से और दूसरी बार जो रक्त आता है वो फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। जो हृदय में 2 बार रक्त आ रहा है इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ, जो है रंध्र या फिर स्टोमेटा का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, ये हमारे पत्तियों में पाया जाता है। तो इसको अच्छे से जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोर होते हैं उनको अच्छे से बनाना है, स्वच्छ और अच्छे से उसमें नेमिंग और नामांकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है, वृक्काणु की संरचना तथा कार्यविधि को वर्णन कीजिए। अभी आप लोगों ने ऐसा सेम क्वेश्चन पीछे देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो था, अब उसी तरह सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है कि वृक्काणु की संरचना तथा कार्यविधि को वर्णन कीजिए। बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ नेम चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को परिभाषित कीजिए तथा रुधिर के प्रकार एवं कार्य लिखिए। जैसे अभी मैंने वहाँ पे बताया था कि रुधिर के 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये सारे जितने क्वेश्चन आप लोगों ने देखे 10 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।